मिडिल ईस्ट की जंग का आज 12वां दिन है और हर दिन ये जंग भीषण होती जा रही है। इसका असर पूरी दुनिया में पड़ रहा है। ईरान ने अब तक सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल का किया है। इजराइल का तेल अवीव और यरूशलेम बुरी तरह प्रभावित है। ईरान इजराइल पर क्लस्टर बम से अटैक कर रहा है। ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग यानी कि IRIB ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें दिख रहा है कि कैसे इजराइल के आसमान में बहुत ऊपर जाकर ये क्लस्टर बम फटता है और उसके अंदर से दर्जनों छोटे छोटे बम निकलते हुए दिख रहे हैं। IRIB के मुताबिक ईरान ने आज रात घोषणा की है कि अमेरिका और इजराइल आक्रमणों द्वारा युद्ध की शुरुआत के जवाब में उसने दक्षिणी तेल अवीव में हेला उपग्रह संचार केंद्र और बेयर याकूब पश्चिम यरूशलेम और हाइफा में सैन्य केंद्रों पर क्लस्टर बम से और क्लस्टर वॉरहेड से इसमें इस्तेमाल किया गया है और इससे हमला किया है। इससे पहले जब इजराइल और ईरान के बीच जंग छिड़ी थी, तब भी ईरान ने इजराइल के भीतर क्लस्टर बम से भयंकर नुकसान किया था। 120 से ज्यादा देशों ने एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो कि क्लस्टर म्यूनिशन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन इजराइल, अमेरिका और ईरान उन देशों में है जिन्होंने इस समझौते पर शामिल नहीं हुए। यह हथियार कई दशकों से दुनिया के अलग अलग युद्धों में इस्तेमाल होता रहा है। इजराइल ने भी इसका इस्तेमाल 2006 में तब किया था जब उसने हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अब इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि क्लस्टर बम कितना खतरनाक होता है। इजराइल कई बार ईरान पर क्लस्टर बमों के इस्तेमाल का आरोप पहले भी लगा चुका है। क्लस्टर बम इतने खतरनाक होते हैं कि इसके इस्तेमाल पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध भी लागू हैं। इससे पहले इजराइल ने दावा किया था कि 19 जून को, यानी इससे पहले बार एक साल पहले जब युद्ध छिड़ा था, तब भी ईरान ने मिसाइलों के बैराज लॉन्च किया तो उसमें कम से कम एक मिसाइल के वॉरहेड में क्लस्टर बम लगाए गए थे। यानी कि ईरान के कम से कम एक मिसाइल की वॉरहेड क्लस्टर म्यूनिशन से लैस थी। यानी वे विस्फोटक जो कि हवा में विस्फोट होने के बाद दर्जनों छोटे छोटे बमों में बंट जाते हैं और फिर हर बम अलग अलग विस्फोट होता है। ये काफी ज्यादा तबाही मचाने वाला हथियार है और एक विशाल इलाके में विनाश फैलाने के लिए ही इसको बनाया गया है। बहुत ही आसान भाषा में समझे तो क्लस्टर बम एक ऐसा हथियार है जिसमें मुख्य बम के भीतर दर्जनों या सैकड़ों छोटे छोटे विस्फोटक लगाए जाते हैं। जब इसे लॉन्च किया जाता है तो ये एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर हवा में ही ब्लास्ट कर जाता है और अपने भीतर मौजूद सारे बमों को एक विशाल एरिया के ऊपर बिखेर देता है। यानी अगर एक मिसाइल सिर्फ एक जगह पर तबाही मचाएगी तो उसका वॉरहेड अगर क्लस्टर बमों से लैस है तो वो कई जगहों पर एक ही साथ हमले कर तबाही मचा सकता है। जैसे ईरान के मिसाइल की वॉरहेड में जो कि क्लस्टर बम था, उसमें 20 बम लगाए गए थे और ये इजराइल के 8 किलोमीटर के दायरे में 20 अलग अलग जगहों पर गिरे और फटे। ये सबमिशन जमीन पर गिरते या तो टकराते फटते हैं या कुछ समय के बाद उसमें अपने आप विस्फोट हो जाता है। ईरान ने जिस क्लस्टर बम को इस्तेमाल किया है, रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल में मौजूद एक सबमिशन में 2.5 kg विस्फोटक होता है जो एक घर या कार को पूरी तरह से तबाह कर सकता है, उसको मिटा सकता है। क्लस्टर बमों के इस्तेमाल पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध है, फिर भी हथियार बनाने वाले करीब करीब हर देश के पास ये खतरनाक और बम तबाही वाला बम मौजूद है। इसके इस्तेमाल को लेकर काफी लंबे वक्त से दुनिया में बहस होती रही है। इसके पीछे की वजह यह है कि इस बम में अंधाधुंध विनाश का कारण माना जाता है। इसके अलावा यह बम बाद में भी फट सकता है, जिससे राहत और बचाव कार्य करने वाले लोग भी इसके चपेट में आते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्लस्टर बम का 5% से 40% तक हिस्सा फौरन जमीन में पड़ने के बाद नहीं फटता, बल्कि बाद में फटता है। ऐसे में आम लोगों के मारे जाने की संभावना सबसे ज्यादा बनती है। इसलिए क्लस्टर बमों को अमानवीय हथियार भी कहा जाता है। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के कार्यकारी निदेशक डैरिल किम्बॉल ने कहा है कि ये हथियार बहुत बड़े क्षेत्र में तबाही मचा देते हैं। खासकर यदि इनका उपयोग किसी नागरिक आबादी वाले क्षेत्र में कर दिया जाए तो ये संघर्ष वाले क्षेत्रों में संघर्ष के बाद भी तबाही मचा सकते हैं। क्लस्टर बम पारंपरिक मिसाइलों से किस तरह अलग है, इसको समझते हैं। पारंपरिक मिसाइलें किसी एक सटीक लक्ष्य को टारगेट करती है और उनको बनाकर वहां पर ही भारी विस्फोट करेंगी, जिससे नुकसान केंद्रीकृत और अपेक्षाकृत सीमित होता है। लेकिन क्लस्टर बम का लक्ष्य बहुत बड़ा एरिया होता है और साथ में एक साथ बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित करना ही इसका उद्देश्य है। भले ही धमाके कम हों, लेकिन पूरे शहर में दहशत फैल जाए। 2008 में कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस यानी कि CCM नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि बनाई गई जो कि क्लस्टर बमों के उत्पादन, इस्तेमाल और भंडारण और बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है। अब तक 111 देश और 12
अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, लेकिन दुखद बात कि इसमें ईरान, इजराइल, अमेरिका, रूस, चीन जैसे प्रमुख सभी सैन्य शक्तियों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। यूक्रेन ने 2023 में अमेरिका से क्लस्टर बम लेकर रूस पर चलाए थे और फिर जब रूस ने भी क्लस्टर बमों का इस्तेमाल शुरू किया तो फिर यूक्रेन ने क्लस्टर बमों का इस्तेमाल बंद किया था। अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक हथियार है जो कि ईरान लगातार इजराइल पर बरसा रहा है। ईरान की एक टेक्निक और है कि वो एक साथ इतनी सारी मिसाइलें दागता है और उसी के बीच में सिर्फ एक क्लस्टर से लैस वॉरहेड फिट करता है। आसान भाषा में समझे अगर आप इसको, तो एक इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम को आप समझ लीजिए, आयरन बीम को समझ लीजिए, ये बहुत ही दुनिया की सबसे उन्नत माने जाते हैं। यानी कि इनके 100 से 200 मिसाइल इंटरसेप्ट करना इसकी क्षमता है। लेकिन ईरान की शक्ति दूसरी है। ईरान क्या करता है कि वो एक साथ इतनी सारी मिसाइलें अटैक करता है और उनके बीच में, उन मिसाइलों के बीच में ही एक क्लस्टर से लैस मिसाइल रहती है जो कि एयर डिफेंस सिस्टम जब तक दूसरी मिसाइल को ट्रैक करता है, इंटरसेप्ट करता है, उसको खत्म करता है, उसी बीच में कई सारी मिसाइलें जो हैं वो एरिया में गिरती हैं और यही क्लस्टर बम जो है इजराइल में गिरा, जिसके कारण तेल अवीव में भयंकर तबाही मची है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब यूक्रेन ने अमेरिका से मंगाकर क्लस्टर बम का अटैक रशिया में किया तो रशिया ने दुगनी तेजी से उसके बाद क्लस्टर बम यूक्रेन पर मारे थे, जिसके बाद यूक्रेन की जगह हाहाकार मच गया था। यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मची थी, खंडार में तब्दील हो गए थे। ये एक ऐसा महाविनाशक हथियार है कि जिसके हाथ लग जाएगा उस वहां पर ये तबाही मचा देगा। इसके सिंपल में एक मिसाइल के अंदर जो उसका वॉरहेड होता है उसमें कम से कम 80, 90, 100 तक इसमें बम भरे जाते हैं। अब आप सोचिए कि एक कोई मिसाइल है जो कि सिंपल एक जगह जो कि जिसको टारगेट करना है, यानी कि अगर मैंने अपनी मिसाइल को एक उसका टारगेट सेट किया है, वो मिसाइल उसी पर जाके हमला करेगी। इससे नुकसान होता है लेकिन अपेक्षाकृत क्लस्टर बमों की अपेक्षा में बहुत कम होता है। क्लस्टर बम जब सतह से करीबन 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर की दूरी पर होता है, ये मिसाइल हवा में ही ऑटोमेटिक फटती है और उसके बाद इसके अंदर से ये क्लस्टर बम जितने भी भरे गए हैं वो अलग अलग इलाकों में छर्रों की तरह पूरी फैलते हैं और वहां जाकर फटते हैं। इसकी एक और खासियत ये है कि बम कई बार जमीन में सतह से टकराने के बाद नहीं भी फटते। इसीलिए इजराइल हमेशा ये सिक्योरिटी एजेंसीज कहती जिस स्थान पर अटैक हुआ क्लस्टर बम से उस जगह पर किसी को भी जाना मनाही होती। इसके बाद बाकायदे सभी जो उनकी एजेंसियां हैं वहां पर जाके जांच करके कौन सा बम नहीं फटा उसको डिफ्यूज किया जाता है। नहीं तो अगर राहत और बचाव कार्य के द्वारा राहत और बचाव कार्य अगर वहां पर उस इलाके में किया जा रहा है और क्लस्टर बम कोई वहां पर नहीं फटा तो उसके फटने के बाद वहां पर उनकी भी जान जा सकती है। इसलिए इसको अमानवीय बॉम्ब भी कहा जाता है, क्योंकि मानवता में नहीं, बिल्कुल अगर कहीं पे ये फटा तो ये समझ लीजिए कि वहां पर भयंकर जो है तबाही का मंजर आप दिखने लगता है। शुक्रिया।